वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल नंबर 5 जो है पर्सनालिटी टेस्ट न्यू FFI। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आर जो है आप इसको किसी भी पर्सन से फिल करा लेंगे। फिल कराने के बाद इसका स्कोर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसमें 5 स्किल्स हैं। पहला है न्यूरोकॉर्टिज्म, दूसरा है एक्सट्रावर्जन, तीसरा है ओपननेस, चौथा है एग्रीबलनेस, तीसरा है कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये 5 स्किल्स हैं आपके। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्कोर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हर स्केल्स के 2 आइटम होंगे, एक होगा नेगेटिव आइटम्स, एक होगा पॉजिटिव आइटम्स। जैसे कि न्यूरोकॉर्टिज्म है तो उसकी नेगेटिव आइटम्स होंगे, उसके पॉजिटिव आइटम्स होंगे। उसी के बेसिस पे हम स्कोर एनालिसिस करेंगे। सपोज सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव आइटम्स। तो न्यूरोकॉर्टिज्म के पॉजिटिव आइटम्स क्या है? 11, 6, 21, 26, 36, 41, 51, 56, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आपका टेस्टी जो है वो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री पे टिक किया है तो उसको 1 मार्क्स देंगे। अगर डिसएग्री पे टिक किया उसको 2 मार्क्स देंगे। अगर न्यूट्रल पे टिक किया तो उसको 3 मार्क्स देंगे। एग्री पे टिक किया है 4 मार्क्स देंगे। स्ट्रॉन्गली एग्री पे किया है तो उसको 5 मार्क्स देंगे। अगर सपोज़ अब हम आते हैं न्यूरोकॉर्टिज्म के नेगेटिव आइटम्स पे। तो नेगेटिव आइटम्स क्या है? 1, 16, 31, 46। तो हम उसके बाद नीचे वाला टर्म देखेंगे जो हमारे नेगेटिव आइटम्स के। अगर उसने स्ट्रॉन्गली डिसएग्री किया है तो उसको 5 देंगे। अगर डिसएग्री किया है तो उसको 4 देंगे। अगर न्यूट्रल किया है तो 3 देंगे। एग्री किया है तो 2 देंगे और स्ट्रॉन्गली एग्री किया है तो 1 देंगे। जस्ट रिवर्स हो जाएगा पॉजिटिव आइटम्स का। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्कोरिंग कर लेंगे तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम जो है न्यूरोकॉर्टिज्म का वो हम फाइंड कर लेंगे। दोनों को एक साथ मर्ज करके हम न्यूरोकॉर्टिज्म का रिज़ल्ट निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सारे जो हमारे 4 बाकी स्किल्स हैं उनका भी हम निकाल लेंगे। तो जो मेरा स्किल्स आया है स्कोर स्किल्स का वो न्यूरोकॉर्टिज्म का 39 आया है, एक्स्ट्रावर्जन का 14 आया है, ओपननेस का 33 आया है, एग्रीबलनेस का 38 आया है और कॉन्शियसनेस का 39 आया है। तो अब हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे इसके पर्सनालिटी का। तो इस वाले स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि नंबरिंग दिया हुआ है 25 से लेकर 75 तक फ़ीमेल के लिए। ठीक है, मैंने फ़ीमेल से करा है। अगर आपने मेल से करा है तो मेल वाले में देखेंगे। ठीक, तो मैंने फ़ीमेल से करा है तो फ़ीमेल वाले में हम देख रहे हैं। तो जो हमारा सबसे पहले था न्यूरोकॉर्टिज्म मेरा आया था 39। तो हम इसमें देखेंगे 39 कहाँ है। 39 है हमारा लो पर। तो जो हमारा पर्सनालिटी है न्यूरोकॉर्टिज्म में वो लो है इसका। ठीक, ऐसे ही हम एक्स्ट्रावर्जन का देखेंगे, एक्स्ट्रावर्जन भी लो में आ रहा है। ओपननेस का देखेंगे वो वेरी लो में आ रहा है। एग्रीबलनेस का देखेंगे तो हमारा वो भी लो में आ रहा है और कॉन्शियसनेस वो भी लो में आ रहा है। तो हमारा ऑल ओवर जो उसका पर्सनालिटी है वो बहुत लो है। ठीक, हम ऐसे ही सारे स्कोर्स एनालिसिस कर लेंगे। आई होप आपको ये स्कोरिंग समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पे कि इसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले लिखेंगे टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। पहला है प्रॉब्लम जो है वो हमारा साइड हेडिंग होगा। तो साइड हेडिंग में सबसे पहले लिखेंगे टू मेज़र द पर्सनालिटी टेस्ट यूजिंग द NUOFFI। ठीक है, न्यू FFI का यूज़ करके हम ये पर्सनालिटी टेस्ट मेज़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन जो होगा वो हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा। फिर इस इंट्रोडक्शन में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं जैसे कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी, व्हाट इज़ द अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी, व्हाट इज़ द पर्सनालिटी असेसमेंट्स, न्यू FFI क्या होता है, यूजेस ऑफ न्यू FFI। ठीक, उसके रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। फिर हम आते हैं अपने मेथड्स पर। मेथड्स हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा। अब मेथड्स के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले है हमारा टेस्टी। तो मैंने टेस्टी लिया 20 ईयर ओल्ड फीमेल अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट। हमने 20 साल की एक लड़की से जो अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट है उससे कराया है। तो हमने मटेरियल रिक्वायर्ड इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन आर्क लिया है, उसके बाद मैनुअल लिया है, उसके बाद पेंसिल लिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर क्या है, तो वही चीज़ कि हमने उसको लेबोरेटरी में बुलाया, एक रैपो इस्टेब्लिश किया और फिर उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया।
और फिर ये जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया है ना, ये आपके क्वेश्चन आर्क में पूरा दिया है, तो उसको हम एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्रिकॉशन पे। प्रिकॉशन हमारा साइड हेडिंग होगा, तो इसमें प्रिकॉशन जो हमने दिया है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, इन्वायरमेंट को एकदम नॉइस फ्री रखा है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट रखा है, तो ये हम प्रिकॉशन में लिख देंगे। फिर आते हैं अपने रिज़ल्ट पर। रिज़ल्ट हमारा क्या है, न्यूरोकॉर्टिज़म 39, एक्स्ट्रावर्जन 14, ओपननेस 33, एग्रीबलनेस 38, कॉन्शियसनेस 39। ठीक, ये चीज़ हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद आते हैं डिस्कशन पे। डिस्कशन हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा। डिस्कशन में बस यही बताते थे कि हमारा जो रिसर्च है वो क्या इंडिकेट करता है। तो ये हमारे सारे लो आए थे, तो लो में हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो बस उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। उसके बाद आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस हमारा सेंट्रल हेडिंग होता है। रेफरेंसेस में बस वही लिखते हैं जो हम इंट्रोडक्शन में लिखे हैं, वो हम कहाँ से लिखें, किसी बुक से लिखें या किसी साइट से लिखें, तो यहाँ पे हम 2-3 रेफरेंसेस दे देते हैं। ठीक है, सो इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल 5 पर्सनालिटी टेस्ट। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।